वंदो सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, सिर में है राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रेम वाला सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप सब हो सके तो कैमरा ऑन करके रखें, ठीक है। तो आज का हमारा विषय है कि मुक्ति किसे कहते हैं और क्या ये जीते जी संभव है या फिर मरने के बाद ही मुक्ति होती है, ठीक है। अब मुक्ति ऐसे हम लोग नॉर्मली ले तो मुक्ति का मतलब होता है फ्रीडम, मुक्त होना, है ना। जैसे कि एक कैद में है कोई जो चिड़िया है या कोई बर्ड, कोई भी कैद में है, तो वो अगर उससे कैद से जब छूट जाता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो उसको ऐसे नॉर्मल वे में उसको मुक्ति कहते हैं। तो क्या मुक्ति संभव है जीते जी या मरने के बाद? जैसे कि एक उदाहरण सामने आ रहा है कि एक बार ना क्या हुआ था, एक कैथलिक चर्च था, तो उसमें नन ने सबको बोला कि हेवन कैसे जाएंगे बताओ। सबको बोला हाँ, तो सबने बोला कि मैम सिस्टर, हम जब अच्छा काम करेंगे ना तो हम हेवन जाएंगे। तो बोला अच्छा ठीक है। तो दूसरे ने बोला हम, मम्मी कहती है, माय मॉम सेज कि जब हम ना चर्च में आएंगे, कैंडल जलाएंगे, फ्राइडे को कॉन्फेस करेंगे गॉड के सामने, तब हम हेवन जाएंगे। तो बोला हाँ अच्छा। कोई बोला कि हम जब गरीबों की मदद करेंगे तब हम हेवन जाएंगे। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ ना, एक जो बच्चा था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो नन ने उसको पूछा कि क्या हुआ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, सब कुछ बोल रहे हैं सबको ही, लेकिन तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। तो उसने कहा कि मैम इन लोगों को कुछ नहीं पता सिस्टर। बोलते कि अच्छा, तो तुम्हें पता है तो तुम बता दो। तो उन्होंने कहा कि मैम सिस्टर, ये ना हेवन तब जाएंगे ना, पहले मरना पड़ेगा फिर हेवन जाएंगे। समझ गए कि स्वर्ग कब जाएंगे? जब मरेंगे तो, है ना। मुक्ति कब मिलेगी? हमारी क्या मान्यता है, जब मरेंगे तो भगवान आएंगे लेने के लिए ना। कहते हैं ना, जब मरते हैं तो भगवान आते हैं, तो फिर हम जाते हैं। तो आज जानेंगे कि क्या ये सच है क्या। तो फिर क्या करो जीते जी? अगर मरने के बाद मुक्ति है तो फिर जीते जी क्या करो? फिर वो टीवी देखो, है ना, मोबाइल देखो, इधर उधर गपशप करो, है ना। फिर तो ज़िंदगी बोरिंग है, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति तो मरने के बाद है। फिर जीते जी तो कुछ करेंगे ना हम लोग, तो फिर वही करो, फिर चिट चैट करो, फिर किटी पार्टीज़ करो, है ना। फिर इधर उधर दोस्त यार के साथ घूमो फिरो, यही तो बात हो गया फिर तो। क्योंकि सुख तो मिलेगा नहीं फिर जीते जी खाली अच्छा काम करते रहो। अब कब मिलेगा रिजल्ट, है ना। इसका मतलब है क्या हुआ कि जीते जी लड्डू बनाते रहो, ये बनाते रहो, वो बनाते रहो, हाँ, और खाने को कब मिलेगा? मरने के बाद। भाई अच्छी बात है ये तो। ऐसा होता है कि हमें मन करता है ना, बनाते ही तो खाने का मन करता है। तो ऐसा नहीं है कि मरने के बाद मुक्ति है, ये हमारा मिथ है, भ्रम है। हाँ, मरने के बाद स्वर्ग जाना, ये तो बात सही है कि मरने के बाद ही स्वर्ग जाते हैं, लेकिन स्वर्ग भी ऐसे भी मुक्ति का स्थान जो है ना वो स्वर्ग नहीं है। क्यों, कैसे?
गीता में ना एक श्लोक आता है कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विच्छन्ति। इसका क्या मतलब है कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विच्छन्ति, कि जब व्यक्ति जब पुण्य होता है ना, उसके पास पुण्य रूपी जब पैसा होता है, हाँ, तो वो स्वर्ग जाता है जब उसके पास पुण्य रूपी पैसा होता है। और जब पुण्य खत्म हो जाता है, पुण्य क्षीण हो जाता है, तो फिर वो कहाँ आता है? मृत्यु लोकम। देखो, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विच्छन्ति, एकदम क्लियर है श्लोक। स्वर्ग में जाता है और पुण्य को भोगता है, और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो मृत्यु लोक में वापस फिर आवागमन में आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्वर्ग जो है वो मुक्ति का स्थान नहीं है, वहाँ पर आना जाना लगा होता है। स्वर्ग क्या है? ऐसे हम यहाँ के लैंग्वेज में समझे तो 5 स्टार होटल है। तो 5 स्टार होटल में कब तक रहेंगे? जब तक पुण्य है, पुण्य रूपी पैसा। 5 स्टार होटल में जब तक हमारे पास पैसा होता है तब तक ही हम रह सकते हैं ना। पैसा ख़त्म तो वो निकाल देगा होटल वाला। इसी तरह से स्वर्ग में हम तब तक ही रह सकते हैं जब तक हमारे पास पुण्य रूपी पैसा है। एक ना भजन आता है, करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में पड़ गए। करके पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए, करके पाप नरक में पड़ गए। पीछे दोनों ही उजड़ गए, पहले बस बस के। ओ पीछे दोनों ही उजड़ गए, पहले बस बस के। भक्ति कर ले रे भगवान की तू हंस हंस के। कि कर के पुण्य स्वर्ग में चढ़ गए और कर के पाप नरक में पड़ गए, पीछे दोनों ही उजड़ गए, पहले बस बस के। तो जो भी सोचते हैं ना कि वाह स्वर्ग जाने मिलेगा, कितना बढ़िया है, हाँ, स्वर्ग जाने के लिए कर्म करो, तो वो समझ ले कि स्वर्ग कुछ नहीं है, थोड़ा दिन का ही वहाँ सुख है। ऐसा यहाँ पर भी तो हम क्या चाहते हैं कि कोई सुख होता है तो थोड़े दिन के लिए चाहते हैं, सुख नहीं ना, हमेशा के लिए चाहते हैं। तो मुक्ति ये नहीं है कि स्वर्ग जाना। इसको जैसे कि गीता में क्या कहा है भगवान कृष्ण ने कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कहा है? अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष मतलब मुक्ति होता है, ठीक है, कि सारे पापों से तुम्हें मैं मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। तो मोक्ष होता है, क्योंकि देखो इसको बहुत समझने का ये विषय है कि जब हम अच्छा काम करते हैं तो उससे क्या होता है? पुण्य होता है, ठीक है, और जब गलत काम होता है तो क्या होता है? पाप होता है, ठीक है। तो अब पुण्य है तो क्या है? स्वर्ग है, और या फिर उत्तम जो भोग योनियाँ होती है वो सब है ना, राजा बनते हैं, कोई धनवान व्यक्ति है, कोई उच्च कोटि का कुछ भी मतलब ऊंची पदवी में है कोई, हाँ, या फिर स्वर्ग लोक है, या ऊपर में भी तप लोक और आदि लोक है, इस तरह से। तो पुण्य है तो ये है मतलब स्वर्ग के सुख है ना, और पाप है तो मतलब यहाँ पर आएंगे, मृत्यु लोक में आएंगे तो पाप है तो क्या है कि जैसे कि कोई पंगु पैदा होता है, बहुत गरीब पैदा होता है ना, कितना दरिद्रता से कोई पैदा होता है, या फिर अधम योनियाँ कितनी है वो सब है, या फिर नरकों के ताड़ना है ना, नरकों के दुख है। तो अब ऐसे कैसे बचा जाए? क्योंकि हर एक कर्म में कुछ ना कुछ तो होगा, या तो पाप होगा या पुण्य होगा। एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो अब इससे बचने का क्या उपाय है? क्योंकि जब तक कुछ भी रहेगा, बच्चा रहेगा हमारा, क्योंकि एक कर्म से दूसरा कर्म फिर पैदा हो जाएगा ना।
अब उसको भी तो भोगने के लिए आना पड़ेगा, पुण्य है उसके लिए भोगने के लिए कुछ शरीर चाहिएगा, पाप को भोगने के लिए भी कुछ चाहिएगा। जैसे कहते हैं कि नरक में जाते हैं तो क्या कहते हैं, यातना शरीर दिया जाता है। यातना शरीर जो होता है ना, मतलब वहाँ के जो दुख है ना इस शरीर से नहीं भोगे जाते, तो उसके लिए अलग से यातना शरीर दिया जाता है। तो जब तक कर्म है फिर भोग है ना, क्योंकि एक्शन के बाद रिएक्शन, फिर एक्शन रिएक्शन, फिर तो ऐसे तो चलते ही रहेगा। तो कर्म होगा तो फिर उसका फल है, फिर उसको भोगने के लिए है, तो ऐसे कैसे चले काम। तो फिर अब इसके लिए क्या किया जाए, तो इसीलिए इसके लिए एक दृष्टांत है बहुत अच्छा कि एक बुढ़िया माई थी, वो कभी भी भगवान का भजन नहीं करती थी, ठीक है। तो एक बार भगवान ने बोला, नारद मुनि को बोला कि देखो ये बुढ़िया माई है, ये तो कभी भी भजन नहीं करती, तो इसकी सदगति कैसे होगी, है ना। तो अब जा कर के नारद जी ने उनको बोला कि बुढ़िया माई तुम तो कुछ भजन वजन करती नहीं हो, तुम्हारी सदगति कैसे होगी, है ना, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। तो अब बुढ़िया माई ने बोला कि अरे मेरा घर का काम कौन करेगा अगर मैं माला लेके बैठ जाऊंगी। तो नारद जी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप ना माला लेके मत बैठो, एक काम करो, आप खाते पीते सोते उठते बैठते कृष्ण कृष्ण जपो, ठीक है। कृष्ण कृष्ण जपो और कोई भी काम करो तो उसको क्या करो, श्री कृष्ण अर्पणम वस्तु, ठीक है। तो अब बुढ़िया माई बोले ठीक है ये तो मैं कर लूँगी, इसमें तो अलग से कोई समय नहीं लगता है, इतना ही सही काम है, बस कृष्ण को अर्पण करना है और नाम जप करना है। तो बोले ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद में नारद मुनि भगवान के पास गए तो देखा कि उनके धाम के पास ना बहुत सारा कूड़ा करकट जमा है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये क्या हुआ, इतना सारा मतलब गंदगी आपके दरबार के पास क्यों है ऐसा। तो बोले नारद ये सारी तुम्हारी करतूत है। तो बोला अच्छा मेरी क्या करतूत है, मैंने क्या किया ऐसा प्रभु। तो बोले कि आपने उस बुढ़िया मैया को क्या सिखा के आए, आप उसको क्या सिखापन दे के आए, जाओ जाकर के उसको समझाओ, मतलब क्या किया इसने ये सब। तो अब जैसे ही वो गए बुढ़िया मैया के पास में नारद मुनि, तो बुढ़िया मैया उस समय क्या कर रही थी, झाड़ू मार रही थी, और जो वो बेलचा होता है ना जिसमें जबड़ा उठाते हैं उसको उठाया और जैसे ही जबड़ा डाला एक जगह और क्या कहा, श्री कृष्ण अर्पणा वस्तु, ठीक है। तो जैसे नारद मुनि ने देखा बोले ये क्या किया इसने, बोले और तो उसको गुस्सा आया नारद मुनि को। तो उसने क्या किया, गुस्सा में एक थप्पड़ लगा दिया बुढ़िया माई को। तो बुढ़िया माई कुछ नहीं बोली, उसको भी उसने क्या कहा, श्री कृष्ण अर्पणा वस्तु। तो अब बोले कि अब उसको बहुत लगा नारद को कि अरे ये कोई बात है, मतलब ये सब थोड़ी अर्पण किया जाता है, शुभ वस्तु भगवान को अर्पण की जाती है, अशुभ वस्तु नहीं की जाती अर्पण। तो वो बोले कि मुझे क्या पता, ये तो आपने कह दिया था अर्पण करने सब कुछ, तो मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया उनको ना। तो अब जा कर के फिर भगवान वहाँ प्रकट हुए और बोले कि देखो ये बुढ़िया मैया ने सही किया है, सब कुछ अर्पण कर दिया मुझे। तो जब सब कुछ हम परमात्मा को अर्पण कर देते हैं तो ना पाप बचता है ना पुण्य बचता है। तो जब पाप और पुण्य से जब हम रहित हो जाते हैं, जब हम कर्म से रहित हो जाते हैं, तो उसे ही मोक्ष कहते हैं। क्योंकि अगर कर्म ही नहीं होगा तो फिर तो शरीर का कोई मतलब नहीं है ना, फिर तो संसार में आने का मतलब नहीं, या फिर कोई भी उत्तम योनियाँ है या उत्तम ये स्वर्ग लोग नरक जो लोग हैं, इस सब में आने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि कर्म भोगने के लिए ही ये सब जो है, ये सब लोग है, पितृलोक है, ये सब कर्म भोगने के लिए सारे मृत्यु लोक है। और इसके नीचे जो 7 लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, तो ये सब सारे कर्म भोगने के लिए। तो कर्म ही नहीं है तो भोगेंगे कहाँ से, क्यों कर्म क्यों नहीं है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण को जब अर्पण कर दिया। इसको ऐसे भी आप समझो कि जैसे कि अच्छी अग्नि में क्या होता है, सब कुछ स्वाहा हो जाता है, अच्छी वस्तु भी सारी जल जाती है और खराब वस्तु भी। वैसे ही भक्ति रूपी क्या है, ये अग्नि है ना, ये सारे कर्म को जला करके भस्म कर देती है।
बात ना बहुत गहरी है, ये जो समझ जाए ना, इसीलिए भगवान ने गीता में क्या कहा है अर्जुन को, कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयर्पिता मनोबुद्धिर् न एवं पापम अवाप्स्यसि। कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि सारे कालों में तुम मुझको याद कर और युद्ध कर। क्या? मयर्पिता मनोबुद्धिर् न एवं पापम अवाप्स्यसि, कि अगर तुम अपने आप को मुझ पर अर्पित कर देगा, अपनी बुद्धि को, मन को मुझे में लगा देगा, तो तुझे उसका पाप नहीं लगेगा युद्ध करने का। तो यही है कर, बोलते हैं ना कर्मण्या एव अधिकारस्त मा फलेषु कदाचन, कि क्या कहा है भगवान ने कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल तो मैं ही दे सकता हूँ। इसलिए हमने कहा ना कि उस दिन भी हम उस क्लास में कि हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता। हमारा काम है सबको सत्संग बांटना, सुख बांटना, है ना, अच्छी बात देना। अब सामने वाला कितना लेता है, कितना ऐड होते हैं, कितना जन सत्संग में आते हैं, नहीं आते हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है ईमानदारी से, अगर 2 भी जन आए तो उसको ईमानदारी से बात परोसनी है सत्संग की, क्योंकि जिससे हमारे जीवन में लाभ हुआ, हम तो यही चाहेंगे ना कि और कोई को जीवन में लाभ हो। तो हमारा काम कर्मण्य एवं अधिकारस्थ, हम तो कर्म कर सकते हैं अच्छा से अच्छा ना, और वो भी प्रभु के लिए, मतलब कृष्ण के लिए, प्रियतम के लिए। तो बस इसमें ही अधिकार है, फल तो हमारे हाथ में है नहीं, तो हम उसको लेके परेशान क्यों हों। और लेकिन हम लोग क्या होते हैं, ज़्यादा करके रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कि ये होना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। फिर क्या होता है, अगर रिजल्ट हमारे अनुरूप नहीं होता, हमारे फेवर में नहीं होता, तो फिर हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं ना, चिंतित होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। इसीलिए नहीं, अपना कर्म अच्छा से करो, भगवान को अर्पण करके करो, लेकिन रिजल्ट उनको छोड़ दो। बस क्योंकि हमारे वश में जितना चीज़ है वही हम कर सकते हैं ना, रिजल्ट हमारे हाथ में है नहीं। अच्छा, ये तो अलग विषय हो गया। तो वही मुक्ति है। क्या कहा है गीता में, भगवान ने कहा है माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते आ ब्रह्मा भुवना लोके पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कि उत्तम से उत्तम लोक में तुम पहुंच जाओ, ब्रह्म लोक तक पहुंच जाओ, सत्य लोक तक पहुंच जाओ, लेकिन तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। आ ब्रह्मा भुवना लोके पुनरावर्तिनो अर्जुन, तुम्हें पुनर्जन्म में आना ही पड़ेगा वो सब में जाकर भी। लेकिन माम उपेत्य, देखो कितना कहा है, कितना स्पष्ट कहा है गीता में कृष्ण ने कि मुझे प्राप्त करने के बाद माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करने के बाद तुम्हें फिर से जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। तो इस तरह से गीत कहा है। और एक श्लोक था, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नोति महात्मानम संसिद्धिम परमाम गता। क्या माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करने के बाद में पुनर्जन्म, बार बार जन्म मरण के चक्कर से तुम छूट जाओगे। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार को क्या कहा है, दुखालय। क्या होता है, भोजनालय में क्या मिलता है, भोजन, औषधालय में औषधि, विद्यालय में विद्या। इसी तरह से भगवान ने इसको क्या कहा है, दुखालय, कि यह दुखों का घर है। मतलब यहाँ तो दुख छूटता ही नहीं है, एक दुख से ऊपर उठे तो दूसरा दुख, दूसरे से छुटकारा मिला तो तीसरा, तो चौथा। क्योंकि भगवान तो गलत नहीं बोलेंगे ना, कृष्ण भगवान, हम तो बोल देंगे चलो ठीक है, तो वो तो गलत नहीं बोल सकते, उनकी वाणी तो गलत नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि माम उपेत्य तु कौन, मतलब पुनर्जन्म से छूट जाओगे। दुखालय अशाश्वत, ये संसार के परिवर्तनशील है, यहाँ चेंज होते रहता है। आज यौवन है, जवानी है तो कल बुढ़ापा है, आज क्या है, शरीर स्वस्थ है तो कल रोगी है ना, आज जन्म है तो कल मृत्यु है। तो यहाँ तो मतलब चेंजेस होते ही रहेंगे। तो समझ में आ रही है ना मेरी बात।
तो इस तरह से तो अगर हम चाहते हैं उससे छूटने के लिए तो एक ही उपाय है जो शंकराचार्य जी ने कहा। क्या कहा? एक बार शंकराचार्य जी काशी में भ्रमण कर रहे थे गंगा किनारे। तो एक ना ब्राह्मण था, लगभग उनकी आयु 90 से ऊपर हो चुकी थी। तो उन्होंने पूछ लिया शंकराचार्य ने कि तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो ब्राह्मण देवता? तो बोला मैं व्याकरण पढ़ रहा हूँ। तो बोले कि अच्छा क्या है आगे का, क्या मतलब आपका उद्देश्य है, प्लानिंग है? तो बोले कि मुझे ना पूरा संस्कृत अध्ययन करना है। तो बोले कितने साल लग जाएंगे? बोले कि 15 साल। तो बोले 105 वर्ष के हो जाओगे तब तक तो बोला हाँ। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि अरे मूर्ख, ये नहीं है उम्र तुम्हारी ये सब करने की, पढ़ाई लिखाई करने की। अभी तो ये आत्मा का जो रोग लगा है ना, उससे मुक्त होने का समय है। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाहि पारे मुरारे। क्या कहा? बार बार जन्मना, बार बार मरना, पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार माँ के गर्भ में आना। हमें याद नहीं वो गर्भ योनि में कितना ज़्यादा भयंकर कष्ट होता है ना, क्योंकि जो सिर है वो नीचे होता है, पैर ऊपर होता है, और 9 महीने जीव कितना कष्ट पाता है, मल मूत्र की नदी नीचे ना। तो सोचो अंधकूप, मतलब तो जैसे उस जीव को जब जैसे समझ आती है ना, तो वो गर्भ में स्तुति करता है भगवान से। ये गीता में ना वर्णन है, ये गीता में नहीं सॉरी भागवत में, कि वो कैसे ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस गर्भ योनि से निकालो, उसके बाद में कभी भी इस गर्भ योनि में मैं नहीं आना चाहता, मैं नहीं आऊँगा, मैं आपका भजन कर करके अपने जीवन को सार्थक बनाऊँगा, मुक्त करूँगा अपने आप को। लेकिन क्या होता है फिर, हमें पता ही है होता है क्या है फिर। जब तुम आए जगत में जग हंसा तुम रोए, कि बच्चा तो हंसते सब हंसते, फिर बाद में माया का उसको रंग लग जाता है। तो और क्या कहते हैं कि जन्मने के समय ना लाखों बिच्छू डंक मारते हैं ना, ऐसे जीवात्मा को पीड़ा होती है, और मरने के समय भी ऐसी पीड़ा होती है। तो इतना मतलब अपार मतलब कष्ट होता है। तो उससे छूटने का यही उपाय है। क्या कहा? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पाहि पारे मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये कि एक ही साधन है, एक ही उपाय है, भज गोविंदम भज गोविंदम। कि जितने भी हम कर्म करते हैं ना, हाँ ये तो हमको है ही ना, अपने लिए बनाना है, सारा ही काम है ना, घर का काम है, परिवार का काम है, बच्चों का काम है। तो क्या भाव ले सकते हैं हम कि सब कुछ आपका है, ये घर आपका है, ये परिवारजन आपके हैं। हाँ, अगर हम रसोई में जाए तो मतलब अपने कृष्ण को अर्पण करें सब कुछ, कि आपके लिए बनाया है, आप क्या खाओगे। जैसे गोपियाँ थी ना, सारा काम कृष्ण को लिए करती थी ना, कृष्ण कृष्ण सब हर समय। लेकिन क्या था, माखन तो निज जनों के लिए निकालती थी ना, घर के परिवार के लोगों के लिए। झाड़ू मारती थी, पोछा मारती थी, सारा काम कृष्ण को याद करके करती थी। और जब वो कृष्ण से मिलने जाती थी तो सारा जो कर्म था ना, वो कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता था। क्यों? क्योंकि उनसे मिलने के लिए किया था सब कुछ,
कि कोई रोके नहीं, परिवार के लोग कोई टोके नहीं, इसीलिए। एक बार क्या हुआ ना, एक ना जेल था, तो वहाँ पर ना प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे। तो सबको बोला, सब कैदियों को, देखो तुम लोग ना मांग लेना कुछ, प्राइम मिनिस्टर आए, नहीं सॉरी प्रेसिडेंट आएंगे, तो कुछ तुम्हारी जो मन की इच्छा है ना वो उनसे मांग लेना, ठीक है। तो बोले कि ठीक है, मन की इच्छा मांग लेंगे। तो अब क्या हुआ, जब आए वो प्रेसिडेंट साहब, तो किसी ने क्या बोला कि ना यहाँ पर ना टीवी का इंतज़ाम नहीं है, मुझे ना फिल्म देखना बहुत पसंद है। तो बोले कि आप ना वो टीवी लगा दीजिए बड़ा सारा। तो बोले ठीक है। किसी ने बोला कि मुझे एसी की हवा खानी है, बहुत गर्मी है। तो बोले ठीक है। किसी ने बोला मुझे पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है। मुझे किसी ने कहा मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, किसी ने कहा मुझे रिश्तेदारों से मिला दो, ठीक है। लेकिन एक जो व्यक्ति था ना वहाँ पर, वो बहुत समझदार था। उसने क्या कहा कि ना प्रेसिडेंट साहब, आप तो जो मन चाहो वो करोगे, तो आप क्यों ना ऐसा कर दो कि आप मुझे इस जेल से बाहर निकाल दो। सोचो, अब वो जेल से जब बाहर निकल जाएगा, उसको जो मन होगा वो खा सकता है, हाँ, जिस यहाँ घूम सकता है, अपने परिवारजनों से मिल सकता है, अपने घर में जाके एसी की हवा खा सकता है, सब कुछ हो गया ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि ना, जब हम भगवान से मांगते हैं तो क्या मांगना चाहिए उनसे, उनके चरणों की प्रीति मांगनी चाहिए। क्योंकि जब उनसे प्रेम हो जाता है ना तो मुक्ति सहज हो जाती है। कहा ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जब उनकी शरण में हम चले जाते हैं, जब उनके चरणों से हमें अपार अगाध प्रेम हो जाता है, तो मुक्ति तो फिर पीछे पीछे अपने आप ही आ जाती है फिर। तो जन्म मरण के चक्कर से रहित होना मुक्त है। या फिर इसको ऐसे समझे कि जब तक हम देह भाव में है ना, तब तक हम मुक्त नहीं हैं। जब जैसे जैसे धीरे धीरे अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, सत्संग करके, जैसे जैसे हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठता है ना, और जैसे जैसे हम शरीर भाव से आत्म भाव में आते हैं, और जब हम आत्म भाव में पूरी तरह स्थित हो जाते हैं ना, तो उसको मुक्ति कहते हैं। इसको ऐसे क्लियरली समझो कि अगर मैं अपने आप को खुशबू समझूं तो मैं बंधन में हूँ। क्योंकि खुशबू क्या है, एक लड़की, लेडीज़ है ना, तो इसका शरीर है, तो खुशबू, तो ये परिवार है खुशबू का, घर है खुशबू का, सगे संबंधी खुशबू का। लेकिन नहीं, मैं क्या समझूं कि खुशबू तो इस शरीर का नाम है, लेकिन मैं तो इससे परे हूँ ना, मैं तो आत्मा हूँ। जो इस आत्मा हूँ, तो इसको मैं दृष्टा भाव से देख रही हूँ, लेकिन मैं इससे अलग हूँ। मेरा स्वरूप क्या है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नयं भुक्त्वा भविता वा न भूय अजनित्य शाश्वतोऽयं पुराण नाहन्यते हन्यमाने शरीरे। कि ना हम आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है ना, वो हाँ, न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयम भुक्त्वा भविता वा न भूय अजर नित्य शाश्वत अयम पुराण। वो अजर अमर अविनाशी है, और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, मतलब शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। तो जैसे जैसे हम आत्म भाव में होते हैं, स्थित होते हैं, जैसे जैसे हमारा चेतना का स्तर बढ़ता रहता है, तो वैसे वैसे हम जब उस भाव में स्थित होते हैं तो उसको मुक्ति कहते हैं। तो जो मीरा थी, जो सूरदास जी थे, जो कबीरदास जी थे, हाँ, जो हमारे हम सब, जो हमारे प्राणनाथ जी है, जो देवचंद्र जी है, और भी जितने भी नानक देव जी थे, नामदेव जी थे, हाँ, तो क्या वो मरने के बाद ने परमात्मा को पाया, या मरने के बाद उन्होंने मुक्ति को पाया? नहीं ना, उन्होंने जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार किया है ना। जीते जी वो जीवन मुक्त महापुरुष कहलाए, और हमें किसे भ्रम में डाल दिया कि मरने के बाद मुक्ति।
मरने के बाद किसने देखा है क्या? मरने के बाद तो फिर अगला जन्म तैयार होता है। क्यों? क्योंकि अंत गति सोमति, कि मरने के समय हमारी जैसी चित्त की वृत्ति होगी वैसा ही हमें अगला जन्म मिलता है। तो हम इतना मूर्ख क्यों बने रह गए कि मरने के बाद मुक्ति, और वो भी कोई दूसरा मुक्ति हमें नहीं करा सकता। मुक्ति स्वयं की स्वयं का एक स्थिति है ना, ये कोई दूसरा हमें प्रदान नहीं कर सकता। कोई मतलब कुछ कर्म कांड करा के पूजा पाठ करा के हम मुक्त नहीं हो सकते। ये हमारी स्वयं की निज की स्थिति है। एक है ना रामायण का भी एक दोहा है, तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। क्या कहा? तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। क्या मतलब हुआ कि जब हमारी प्रीति परमात्मा से हो जाती है, अनन्य प्रेम हो जाता है हमारे चरणों में, तो क्या होता है? संसार में फिर राग और द्वेष कुछ नहीं रह जाता। मोह राग द्वेष क्यों? क्योंकि कैसे समझाएं इसको, जब उनसे प्रेम होता है ना तो हम अपने आप ही सारे बंधन कर्मों के अपने आप खुलते जाते हैं। जैसे कि रोशनी जब होती है तो अपने आप सारा अंधकार भाग जाता है ना। और जो मतलब सनलाइट में कितने हम लोग के कीड़े उड़े अगर सोचो होते हैं ना, तो सनलाइट से सारे दूर हो जाते हैं कीड़े, जितने भी मतलब जर्म्स है, कीटाणुज है ना। इसी तरह से ये सब क्या है? कीटाणु ही तो है। राग द्वेष क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये सब क्या है? अंधेरा ही तो है। ये सब अज्ञानता तो है, ये सब इग्नोरेंस तो है। तो जब प्रकाश होता है तो अंधेरा, ये जर्म्स, ये कीटाणु सारे अपने आप चले जाते हैं। ऐसे ही जब हमारे परमात्मा में प्रीति होती है, उनके चरणों में हमारा अनुराग होता है, उनसे हमें अगाध अपार जब प्रेम हो जाता है तो सारा बंधन अपने आप खुलता जाता है, खुलता जाता है। फिर बंधन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रकाश आते ही अंधकार जीवन से गायब हो जाते हैं। और जितने भी हमारे जो संसारिक कामनाएं हैं ना, उन सब का नाश हो जाता है अपने आप। हाँ, इसको कैसे समझाया जाए? मतलब बड़ी चीज़, जैसे कि एक बच्चा है, वो खिलौना से खेल रहा है, तो आप उससे खिलौना मांगोगे तो वो नहीं देगा, वो खिलौना नहीं देगा ना। लेकिन उसको आप और बड़ी और सुंदर खिलौना ला के दो तो झट छोड़ देगा उस खिलौना को, नहीं। तो उसी तरह से इस मन ने यहाँ पर सब कुछ पकड़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन उस मन को वो बड़ा खिलौना मिल गया, वो बड़ा सहारा मिल गया, वो बड़ा स्वरूप, वो अखंड स्वरूप, वो प्रेम स्वरूप, वो निर्विकार स्वरूप है ना, मिल गया, तो यहाँ का ये जो है, यहाँ के क्या है? शरीर गंदगी मल मूत्र मवाद से भरा हुआ ना। यहाँ क्या है? अच्छा है, सब कुछ तो ऐसा ही है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ नाशवान है ना। तो जब उसको वो मिल जाता है तो बड़ी चीज़ जब मिल जाती है, देखो छोटी चीज़ अपने आप ही हाथ से छूट जाती है। जब आप रियल डायमंड पहनने लग जाओ, हाँ, रियल ज्वेलरी गोल्ड का पहनने लग जाओ, तो पीतल इमिटेशन आप नहीं पहनोगे ना, जब आप वो सब अफोर्ड कर सकते हो तो वही सुपीरियर गुड्स कंज्यूम करने के बाद में इन्फीरियर नहीं अच्छा लगता है। तो उसी तरह से तो जब हम उनसे ममता रखते हैं, उनसे प्रीति रखते हैं, तो यहाँ के सारे दुख भय चिंता शोक सब से हम मुक्त हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब उनसे हमारी प्रीति होती है ना, तो हम जीते जी हम मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कामना से रहित हो जाते हैं। मोह बहुत दुख देती है, मोह से हम दूर हो जाते हैं। किसी पे हमें क्रोध नहीं आता, किसी से हमें दुश्मनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो बोलते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता।
तो जो भक्त होता है तो उसको यही लगता है कि उसके जीवन में जो भी हुआ है वो पर भगवान की मर्ज़ी से हुआ है, और उसकी मर्ज़ी से हुआ है तो सब कुछ अच्छा है। तो फिर किससे गुस्सा करे, किससे क्रोध करे, और किससे नाराज़ हो और किससे दुश्मनी करे। और दूसरी बात है ना, वो अपने प्रियतम में, अपने परमात्मा में इतना डूबा हुआ होता है ना, तो उसको मन ही नहीं करता है कि उनको छोड़ के वो कुछ अलग याद भी करे। क्योंकि किसी को देखो दुश्मनी करने के लिए भी तो याद करना पड़ेगा ना, प्यार करने के लिए भी याद, लेकिन जब वो उसकी याद में खोया तो उसको और किसी की याद रहती नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है ये थोड़ी सी। तो और वही मुक्ति है, जीते जी मुक्त होना। जब उनको हम साक्षात्कार कर लेते हैं, जब जीते जी उनको हम प्राप्त करते जाते हैं। हाँ, बहुत जन बोलते हैं कि ये क्या होता है, जैसे मेरा अनुभव है, जैसे कि कोई व्यक्ति को हम पाना चाहते हैं तो एक बार में वो हमारा अपना नहीं होता ना, धीरे 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 उसका मन हमारे में आता है। जब हम उसकी तरह रहते हैं, उसकी पसंद नापसंद, हाँ, उसकी चाह जो भी है उसकी केयर करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको प्यार करते हैं, तो धीरे 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 मन उसका हमारे ऊपर आता है। तो ऐसे ही जो भगवान हमें मिलते हैं ना, तो धीरे 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 करते हैं, मिलते हैं। एक बार में ऐसे एक बार से साक्षात्कार या एक बार से उनसे अनुभव नहीं हो जाता एक बार में, तो थोड़ा 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 करके वो जो रस है ना वो मिलता है। या फिर जैसे हमारी पात्रता नहीं होती स्टार्टिंग में, तो धीरे 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 करके जब जैसे ही पात्र साफ होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, तो वो रस अंदर जाते रहता है, जाते जाते। तो जितना मुझे समझ था इस टॉपिक में, तो मैंने आप सबके समक्ष रखा। कोई त्रुटि हो गई है तो मैं से माफ़ करना, क्योंकि मैं कोई स्कॉलर, बहुत ज़्यादा कोई विद्वान, कोई ज्ञानी नहीं हूँ। आप जैसे ही हूँ, बस क्या कर रही हूँ, मैं अपना नोट शेयर कर रही हूँ। जैसे होते हैं ना बच्चे आपस में नोट शेयर करते हैं, नोट डिस्कस करते हैं, है ना, तो बस वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हाँ, अब किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई सवाल हो तो ये मानव जन्म जो है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, कर्म बंधनों से मुक्त होने का। नहीं तो दूसरे क्या है, सब भोग योनि है। तो इसमें खाली क्या होता है, जो हमने कर्म कर चुके ना, तो उसका भोग होता है खाली। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधा, कोई भी आप अलग योनि ले लो। तो अगर इस अपॉर्चुनिटी का अगर हमने फ़ायदा नहीं उठाया, तो जो है ना, ये सब फिर हम योनि में जाते हैं। तो ये सब में तो फिर दुख ही दुख है। तो इसीलिए कहते हैं कि जीते जी मुक्त हो जाओ ना, जन्म मरण से रहित हो जाओ। और हाँ, और एक बात, जैसे कि गीता में एक श्लोक आया है, न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। कि जहाँ जाकर के वापस फिर आना नहीं पड़ता, वो मेरा दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम है, जहाँ पर सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं, बल्कि जो स्वयं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। तो जहाँ जाकर के वापस नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। तो मुक्ति भी वही है। मुक्ति क्या है, स्थायी है ना, अस्थायी क्या है, स्वर्ग अस्थायी है, तो वहाँ पर से जा कर के आना पड़ता है। वैसे ऊपर के और भी जो लोग हैं, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जो भी ऊपर के लोग हैं, वहाँ पर से भी जा कर के आना पड़ता है। लेकिन जब परम धाम में आत्मा चले जाती है, तो वो जन्म मरण से रहित हो जाती है। वापस उसे फिर इस दुखालय जो है, संसार को कहा है ना गीता में, दुखालय अशाश्वतम, जो शाश्वत नहीं है, जो अखंड नहीं है, है ना, तो वापस वहाँ फिर यहाँ आना पड़ता है। तो अब हम देखें कि हम जीते जी मुक्त होना चाहते हैं, या फिर इसी परेशानी में, टेंशन में,
हाँ, जैसे भी जिस स्थिति में है आज हम वैसा ही रहना चाहते हैं, तो ये हमारी चॉइस है। मतलब ऐसे बोला जाता है ना कि नहीं सब भगवान के हाथ में, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में भी है ना। तो ये सब हमारे हाथ में है कि हम अगले योनि में जाना चाहते हैं, परम धाम में जाना चाहते हैं, स्वर्ग नरक में जाना पड़ चाहते हैं, ये कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सी गति चाहते हैं हम अपनी। और अभी भी मतलब जितने हम मिजरेबल है उतने हम मुक्ति नहीं है ना, फिर हम तो बंधे हुए हैं ना। यहाँ पर कहाँ है संसार में, जितना हमने मोह का पास फैला के रखा है ना, जितने बंधन यहाँ पर हम बांध के रखे हैं मन से, तो उतना ही तो ज़्यादा हम बंधे हुए हैं, है ना। तो जितना सब ढीला करो, क्या करो कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे सिर्फ आप हो। और ये जितने जन है क्या है, ये सेवा के लिए है, इनके साथ मन नहीं लगाना, इनकी खाली सेवा करनी है हमें। और मन तो केवल एक मन मीत को दो बस। मेरे मन में बसा, नैनों में बसा मेरा रसिया, ओ मेरे मन में बसा, नैनों में बसा मेरा रसिया। मैं तो खोई खोई, मैं तो खोई खोई, मैं तो खोई खोई नाच रे गाऊं। मेरे मन में बसा, नैनों में बसा मेरा रसिया। मेरे मन में बसा, नैनों में बसा मेरा रसिया।